हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाईटेक पल्स ऑफ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में बारकोड स्टिकर कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बारकोड स्टिकर होता क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। बारकोड असल में डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की जो डिटेल्स होती है उन्हें लिखने का एक तरीका, जैसे कि प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है, उस प्रोडक्ट का और क्या नाम है, उसकी स्पेसिफिकेशन वो आप मेंशन कर सकते हैं। बारकोड जो होते हैं वो मशीन रीडेबल होते हैं, यानी कि आपको एक बारकोड स्कैनर की ज़रूरत होती है, बारकोड रीडर की, जो बारकोड है उन्हें स्कैन करके आइडेंटिफाई करने के लिए। बारकोड बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं, आप किसी भी तरह के डेटा कलेक्शन में से यूज़ कर सकते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। ये बहुत ही टाइम और कॉस्ट सेविंग होते हैं, साथ ही बहुत ही इनएक्सपेंसिव होते हैं। इनसे डिज़ाइन करना या प्रिंट करना उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। खासकर अगर आप POS बिलिंग इंजन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप इसकी मदद से बहुत ही फास्ट बिलिंग कर सकते हैं। इसलिए आप उन्हें स्कैन कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स, और उनकी बिलिंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आप इसे हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में कैसे जनरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आप हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में बारकोड स्टिकर कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी होगी प्रिंटिंग के लिए बारकोड जनरेट करने से पहले, जिसके लिए आप सिंपली सेटिंग ऑप्शन पर चले जाइए। सॉफ्टवेयर में सेटिंग में आपको एक जनरल का ऑप्शन दिख रहा है लेफ़्ट साइड पर ऊपर। इसमें आकर आपको इन्वेंट्री आइडेंटिफायर में बारकोड ऑप्शन सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से। ये हो गई आपकी पहली सेटिंग। अब दूसरी सेटिंग के लिए आप प्रिंटिंग ऑप्शन पर चले जाइए लेफ़्ट साइड पर। जैसे ही आप प्रिंटिंग में आएंगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा है बारकोड प्रिंट इंजन। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से A4 सिलेक्ट करना है, जस्ट बिकॉज अभी हम जो बारकोड लेबल जनरेट करने वाले हैं वो A4 साइज़ पेपर पे करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। भैया अगर आप POS या थर्मल पर करते हैं तो आप सेकंड या थर्ड ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब हमें करनी है हमारी थर्ड एंड लास्ट सेटिंग, जिसके लिए आप हेडर पर देख सकते हैं एक लास्ट ऑप्शन आ रहा है डिफ़ॉल्ट प्रिंटर का। आपको उस ऑप्शन पर टैप करना होगा। डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है यहाँ पे बारकोड प्रिंटिंग फॉर A4। इस पर आकर के आप अपना अवेलेबल प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी 3 बेसिक सेटिंग। आपको पहले ये सेटिंग करनी होती है, उसके बाद आप बारकोड स्टिकर जनरेट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आप बारकोड स्टिकर कैसे जनरेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में बारकोड स्टिकर जनरेट करने के लिए 3 वेज़ है, 3 तरीके से आप कर सकते हैं। एक, आप टूल्स में जा कर के बारकोड स्टिकर जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, आप मास्टर में जा कर के जनरेट कर सकते हैं। और तीसरा, आप परचेज बिल के थ्रू कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम टूल्स ऑप्शन पर चले जाते हैं। टूल्स में आपको बारकोड जनरेटर पर जाना होगा। जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे, ये टैब आपकी स्क्रीन पर ओपन होता है, आप देख सकते हैं। इस पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है बारकोड सेटिंग का, जिस पर आपको लिखा हुआ है टेम्पलेट टाइप। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं आप कौन से लेबल पर प्रिंट करना चाहते हैं बारकोड टेम्पलेट, तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है स्टार्ट पोजीशन का। स्टार्ट पोजीशन ऑप्शन का ये मीनिंग होता है, अगर आप जो बारकोड स्टिकर जनरेट कर रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर पेपर पर प्रिंट होने वाले हैं, तो उस पेपर पर वो कौन से लाइन से प्रिंट हो आप चाहते हैं, आपको वहाँ पे पुट करना होता है मैनुअली। जैसे अभी के लिए मैं यहाँ पे 1 पुट कर देती हूँ, तो मेरे जो बारकोड लेबल जनरेट होंगे फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होंगे प्रिंट होना। इसके बाद 2 चेक बॉक्स दिए हुए हैं, एक है यूनिक और दूसरा है ऑटो सेव। यूनिक का चेक बॉक्स अगर आप इनेबल करते हैं तो जितने भी बारकोड लेबल आप जनरेट कर रहे हैं स्टिकर, वो यूनिक होंगे एक दूसरे से। हर एक स्टिकर आपस में यूनिक होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो उसके लिए आप ये इनेबल कर सकते हैं। देन सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो सेव का। अगर आपके चेक बॉक्स इनेबल करते हैं तो जो भी आप बारकोड स्टिकर जनरेट कर रहे हैं आप उसे सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम पर या सॉफ्टवेयर पर। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मैनेज टेम्पलेट का। आप जो भी बारकोड की सेटिंग है उसे कस्टमाइज़ करना चाहते हैं या फिर फॉन्ट साइज सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं और यहाँ से सेव कर सकते हैं डिटेल्स। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है प्रोडक्ट्स का, जिस पर पहला प्रोडक्ट नेम है। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट नेम पुट कर सकते हैं। इनिशियल आप टाइप करेंगे तो आपको लिस्ट शो कर देगी ड्रॉप डाउन से, आप फिर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने जिस भी प्रोडक्ट के लिए आप बारकोड जनरेट करना चाहते हैं।
अगला ऑप्शन है नंबर ऑफ़ लेबल का। नंबर ऑफ़ लेबल के जो बॉक्स में आपको पुट करना होता है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितने स्टिकर जनरेट करना चाहते हैं, तो आप इसे नंबर ऑफ़ लेबल के बॉक्स में पुट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो हमें यहाँ दिख रहा है वो है हेडर का। हम जो बारकोड जनरेट कर रहे हैं उसके ऊपर अगर हम कोई हेडर पुट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो बारकोड स्टिकर पर मेंशन होकर आता है। अगले दो ऑप्शन है लाइन 1 एंड लाइन 2। अगर आप जो भी प्रोडक्ट डिटेल्स पुट कर रहे हैं और जिनका बारकोड हम जनरेट कर रहे हैं, हमारे बारकोड पर आप कोई डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं लाइक सेल प्राइस या कोई भी डिटेल्स जो बारकोड में ऐड होकर आए, तो आप उसे यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अब आपने सारी डिटेल ऐड कर दी है। इसे नेक्स्ट स्टेप पर प्रोसेस करने के लिए राइट साइड पर एक प्लस का आइकन दिख रहा है, आप उस पर टैप कर सकते हैं। सो ये आगे प्रोसेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही उस पर टैप किया, लेफ़्ट साइड पर मेंशन होकर ये आ रहा है यू नीड 1 पेज फॉर प्रिंटिंग 10 लेबल। मतलब आपको जो 10 लेबल जनरेट कर रहे हैं आप बारकोड के, आपको उन्हें प्रिंट करने के लिए 1 पेज की ज़रूरत है। अब आपको राइट साइड पर नीचे जो जनरेट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको उस पर टैप करना है अपने बारकोड स्टिकर जनरेट करने के लिए। सो आप देख सकते हैं हमारे बारकोड स्टिकर जो जनरेट हो चुके हैं। आप अगर आप चाहें तो आप उसका प्रिंट ले सकते हैं और उसे सेव करके भी रख सकते हैं अपने सिस्टम पर। लेफ़्ट साइड पर जो प्रिंटर आइकन आ रहा है, आप उसे जैसे ही टैप करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेव करने का। आप लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका PDF को सेव कर सकते हैं अपने लोकल सर्वर पर। सो इस तरीके से आप बारकोड स्टिकर जनरेट कर सकते हैं टूल्स ऑप्शन के थ्रू। अब आता है हमारा सेकेंड वे, जिसके लिए आप मास्टर में जा सकते हैं। आप जैसे ही मास्टर में जाएंगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्च एंड मैनेज आइटम, आप उस पर टैप कर सकते हैं। उसके बाद आपके स्क्रीन पर ये टैब ओपन होगा। आप देख सकते हैं राइट साइड पर नीचे एक बारकोड का ऑप्शन आ रहा है बॉटम पर, आपको उस पर टैप करना होगा। आप जैसे ही उस पर टैप करेंगे स्क्रीन पर बारकोड जनरेट करने के लिए ये टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि हमने अभी प्रीवियसली बारकोड जनरेट किया था, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ भी जनरेट करना है। पहले आप टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ टेम्पलेट टाइप से स्टार्टिंग पोजीशन आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। यूनिक और ऑटो सेव आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। मैनेज टेम्पलेट में जाकर डिटेल्स मॉडिफाई कर सकते हैं। दैन प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ लेबल के बॉक्स में पुट कर सकते हैं कितने स्टिकर आप प्रिंट करना चाहते हैं। अभी के लिए मैं 12 पुट कर देती हूँ वहाँ। उसके बाद हेडर पुट कर सकते हैं, लाइन 1 लाइन 2 पे डिटेल्स पुट कर सकते हैं। फिर सेम आप प्लस आइकन में क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एक और प्रोडक्ट के लिए बारकोड जनरेट करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप एक और प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम के बॉक्स में टाइप करके फिर डिटेल्स फिल करके उसे भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर ये मुझे सम अप करके दिखा रहा है कि मेरे दोनों प्रोडक्ट के लिए ओवरऑल कितने बारकोड स्टिकर जनरेट होने वाले हैं। अब ये जनरेट ऑप्शन पर मैं जैसे ही टैप करूँगी मेरे बारकोड स्टिकर है वो जनरेट हो जाएंगे। सो मेरे बारकोड स्टिकर्स जनरेट हो चुके हैं सारे, आप देख सकते हैं यहाँ। आप चाहें तो इसे भी सेव कर सकते हैं PDF में। लेफ्ट साइड पर प्रिंटर आइकन के ऊपर टैप करके आप इसे सेव कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप मास्टर के थ्रू जनरेट कर सकते हैं बारकोड स्टिकर। अब थर्ड एंड लास्ट वे है जो है बारकोड जनरेट का, वो है परचेज बिल के थ्रू, जिसके लिए आप लेफ़्ट साइड पर परचेज ऑप्शन पर चले जाइए पहले। देन ऐड परचेज बिल पर आप टैप कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये टैब ओपन होगा। पहले हमें इसके लिए परचेज बिल क्रिएट करना होगा। सो अभी के लिए हम एक परचेज बिल क्रिएट करते हैं। पहले मैं परचेज टाइप सेलेक्ट कर लेती हूँ, परचेज डेट सेलेक्ट कर लेती हूँ, सप्लाई नेम देन आप पुट कर सकते हैं। पेमेंट टर्म ड्यू डेट आप यहाँ से सिलेक्ट करके पुट कर सकते हैं। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई आप यहाँ डाल सकते हैं। परचेज बिल नंबर, ऑर्डर नंबर आप पुट करना चाहें तो आप वो भी पुट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगर आपको ई वे बिल नंबर आप पुट करना चाहें तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आइटम सेलेक्ट करना होता है, जिसके लिए आप आइटम को सर्च करने के लिए आइटम कोड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं और आइटम टैग के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। देन मैं आइटम नेम के बॉक्स में इनिशियल मेंशन कर लेती हूँ, उसके थ्रू भी मैं सर्च कर सकती हूँ। और प्रोडक्ट की डिटेल मैं सारे फिल कर लेती हूँ और मैं यहाँ से ऐड कर लेती हूँ अपने प्रोडक्ट को। उसके बाद आप चाहें तो डिस्काउंट अगर पुट करना चाहें या शिपिंग टैक्स आप नीचे से पुट कर सकते हैं। अगर रिमार्क्स पुट करना है तो वो भी डाल सकते हैं। पेमेंट्स मेथड सेलेक्ट करके यहाँ पे अमाउंट पुट करके इसे सेव कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने इसे सेव किया आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर एक लास्ट आइकन आ रहा है बारकोड का, वो अनफ्रीज़ हो चुका है। अब आप उस पर जैसे ही टैप करेंगे आपके स्क्रीन पर ये टैब ओपन होगा। सेम जो हमने प्रीवियसली बारकोड जनरेट किया था सिमिलर टैब यहाँ पे भी ओपन होता है। यहाँ पे भी आप डिटेल सेलेक्ट कर सकते हैं बारकोड जनरेट करने, टेम्पलेट टाइप, स्टार्टिंग पोजीशन,
यूनिक रखना है, ऑटो सेव करना है, मैनेज टेम्पलेट में जाकर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ से प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम सर्च कर सकते हैं, कितने लेबल्स जनरेट करने हैं वो पुट कर सकते हैं, हेडर मेंशन कर सकते हैं, लाइन 1 एंड लाइन 2 पे एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करनी वो मेंशन कर सकते हैं। देन प्लस आइकॉन में जैसे ही आप टैप करेंगे वो ऐड हो चुका है आपका प्रोडक्ट डिटेल्स। अब जनरेट टैब पर आप क्लिक करेंगे सो बारकोड स्टिकर्स जनरेट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे स्टिकर जनरेट हो गए हैं। आप चाहें तो आप इसे लेफ्ट साइड पर जो प्रिंटर आइकन है उस पर टैप करके इसे सेव भी कर सकते हैं एज अ PDF में अपने सोकस सिस्टम पर। सो इस तरीके से हम बारकोड स्टिकर जनरेट कर सकते हैं A4 साइज शीट पर। जैसे कि हमने तीनों ही तरीके डिस्कस कर लिए, इन 3 तरीक़ों से आप जनरेट कर सकते हैं बारकोड स्टिकर। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगे कैसे आप जनरेट कर सकते हैं बारकोड स्टिकर हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर।